भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा जिसने राहुल गांधी के अब तक के राजनीतिक इतिहास में उनकी अलग पहचान बना दी। एक ऐसी यात्रा जिसने उनकी पूरी तरीके से छवि को बदला, लोगों के विचार उनको लेकर बदले। इस यात्रा का इतना ज्यादा असर हुआ कि लाखों लोग उनकी इस यात्रा में शामिल हुए और इसका असर चुनाव में भी देखने को मिला। कर्नाटक इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस यात्रा को इतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का, इसी की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी लेकर आए भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ये यात्रा 100 लोकसभा सीटों को कवर करने वाली है। आपको बता दें कि 15 राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। इसकी शुरुआत मणिपुर से हुई और इसकी समाप्ति महाराष्ट्र में होगी। फिलहाल बात कर ली जाए तो ये यात्रा उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंच चुकी है और इस दौरान गर्मजोशी के साथ में राहुल गांधी का स्वागत भी किया गया। लेकिन क्या 2023 के बाद 2024 के चुनाव में कांग्रेस कोई कमाल दिखा पाएगी या ठीक वैसी ही स्थिति होगी जैसी कि 2023 में थी? आपको बता दें कि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो छत्तीसगढ़ को छोड़कर मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत तमाम राज्यों को इस यात्रा ने कवर किया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं है और इसी के तहत अब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी जमकर निशाना साधते भी नजर आए। एक और राहुल गांधी अपनी यात्रा में लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो जातिगत जनगणना करवाएंगे। इस दौरान उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी वर्ग से नहीं है, बल्कि उनका जन्म तो तेली समुदाय में हुआ था। बाद में सरकार ने 2000 में तेली समुदाय को ओबीसी वर्ग में ऐड कर लिया। अब राहुल गांधी के जो भी बयान हो प्रधानमंत्री को लेकर, ये तो वही स्पष्ट करेंगे। फिलहाल अगर बात कर ली जाए भारत जोड़ो यात्रा की तो इसका असर था, लेकिन सवाल यही कि क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? राहुल गांधी अपनी छवि को बदलने में तो कामयाब हुए हैं कुछ हद तक, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की जो छवि है उसे बदलने में भी कामयाब हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देश में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है राहुल गांधी, इसलिए कहीं ना कहीं उन पर लोगों की नजरें टिकी हुई है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी और कोरबा और बस्तर कांग्रेस के हाथ में है। लेकिन क्या इस बार जो मोदी सरकार ने नारा दिया है, इस बार 400 पार, उस टारगेट को सेट करने के लिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार ये चाहेगी कि 11 की 11 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में आए। अब ऐसे में सवाल यही कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपनी सीटें बचाने में कामयाब होगी या फिर हर बार की तरह एक ही जैसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा और वो प्रदर्शन होगा बीजेपी के पक्ष में।